हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है, क्यों भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है, क्या है पूरा मामला, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनली ले जाने की कोशिश करता आ रहा है और वो अपने प्रयासों में जारी भी है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर झूठे प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैला रहा है, अलग अलग देशों के पास जाता है और बोलता है कि देखो इंडिया जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार नहीं दे रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है, जम्मू कश्मीर इंडिया वैसा कर रहा है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। दुनिया भर के झूठे अनर्गल बातें जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान फैलाता जा रहा है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान भी पाकिस्तान की मदद करते हैं। तुर्की के जो लीडर है वो भी जम्मू कश्मीर पर स्टेटमेंट देने से इतने नहीं है, और अजरबैजान के जो राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आए थे उन्होंने भी जम्मू कश्मीर पर एक स्टेटमेंट जारी किया था, और अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पे स्टेटमेंट पाकिस्तान के कहने पर दिया था, जिस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है जम्मू कश्मीर पर, पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के बारे में बात करे, इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कैसे ताकत लगा दी है? रिसेंटली हमने जम्मू कश्मीर में जो हमले देखे, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला हुआ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में हमले हुए, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में हमले हमको पता है पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान का कनेक्शन उन हमलों से निकलकर सीधे सीधे आया है, जिसमें एक तीर्थ यात्रियों की जो बस थी वो भी गिर जाती है खाई में जाकर। अचानक अटैक जब होता है उस बस पर तो वो बस खाई में जाकर गिर जाती है। हमारे जो जवान होते हैं उन पर अचानक हमले किए जाते हैं, उनके वाहनों पर अचानक हमले किए गए हैं, जिससे हमारे लगभग 12 से अधिक जवान इन आतंकवादी हमलों में शहीद हो चुके हैं। और ये सारी कोशिश पाकिस्तान ने क्यों की? ताकि वो जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में हाईलाइट कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान ने बिल्कुल ही हद कर दी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन की मानव अधिकार काउंसिल में उठाया है। अब पानी जो है भारत के सर से ऊपर चला गया है, इस वजह से ही भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। पाकिस्तान ने लाखों कोशिश की जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में हाईलाइट करने की, लेकिन भारत ने अब जो उसे जवाब दिया है उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, और पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर पर कुछ भी स्टेटमेंट देने के लिए 10 बार सोचेगा। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षितिज ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और पाकिस्तान की आलोचना की कि आपने इस मुद्दे को यूएन में क्यों उठाया। ठीक है, साथ ही इन्होंने कहा कि जितना बेल आउट पैकेज पाकिस्तान आईएमएफ से मांग रहा है, भीख मांग रहा है, खैरात में मांग रहा है, कि आप इतना बेल आउट पैकेज दे दीजिए हमें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्थिर हो जाए, क्योंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो घटता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है गिरती जा रही है, हम पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कुछ दान में हमें दे दो। जो आईएमएफ से आप मांग रहे हैं उस बेल आउट पैकेज से ज्यादा तो भारत जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, उससे दुगना। साथ ही त्यागी ने यह भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और अविभाज्य अंग है, ना तो इसको कभी भारत से अलग किया जा सकता है और ना ही कोई कर सकता है। ये हमारा हिस्सा था, मतलब कि भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान अपने दिमाग से 370 धारा फिर से लागू होगी जम्मू कश्मीर में, ऐसी बात अपने दिमाग से निकाल दे। त्यागी जी ने जम्मू कश्मीर में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जम्मू कश्मीर की जनता ने जो रिकॉर्ड तौर वोटिंग की थी उसको भी वहां पर यूएन की मानव अधिकार काउंसिल में मेंशन किया। साथ ही अभी जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसका जो पहला चरण की वोटिंग हुई है उसमें भी जो जनता है वोट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दी, तो उसका भी मेंशन क्षितिज त्यागी ने वहां पर किया। और हम सब जानते हैं जब से 370 धारा
जम्मू कश्मीर से हटी है। जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बदल गए हैं। मैं आफ्टर बिफोर की आपको एक इमेज दिखाती हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जम्मू कश्मीर के पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू थी, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज्यादा था। अलगाववादी हर कभी वहां पर अटैक्स करते थे, पत्थरबाजी होती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इंटरनेट जो कनेक्शन था वो पूरी तरीके से बाधित था, लोगों को इंटरनेट नहीं यूज करने को मिलता था। इसके कारण वहां पर उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी प्रभावित रहती थी। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो वहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा चाप चौबंद हो गई है, जिससे आतंकवादी जो हमले हैं वो कम हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक खुशहाली का माहौल है जम्मू कश्मीर में, जो कि अब पाकिस्तान से सहन नहीं हो रहा। इसलिए बार बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हर जगह ले जाकर जम्मू कश्मीर के लिए चिल्लाना अब पाकिस्तान की आदत सी बन गई है। और भारत को ये बात पता थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो यूएन में जाएगा, यूएन की मानव अधिकार काउंसिल में जाएगा, तो जम्मू कश्मीर का राग ना अलापे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भारत ने भी पूरी तैयारी करके रखी थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। कैसी तैयारी? त्यागी जी ने तो अपना पक्ष रखा भारत की ओर से, लेकिन भारत की ओर से भारतीय कश्मीरी मुसलमान जिनका नाम है जावेद बेग, वो भी वहां पर भारत की ओर से उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देते हुए कहा कि पहले तो आप, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम सब जानते हैं, जो हमारा कश्मीर जिस पर अभी फिलहाल पाकिस्तान का कब्जा है, उस कश्मीर में जो गिलगित बल्टिस्तान का हिस्सा है, वो वहां के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान की सरकार, सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। आपको थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, उस कश्मीर को पाकिस्तान विदेश मानता है ना। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, कैसे विदेश मानता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान के द्वारा किए जाते हैं। वहां के लोग अगर प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, तो उन लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनकी किडनैपिंग कर ली जाती है, जबरदस्ती उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं उनके मानव अधिकारों को अनदेखा किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें यूएन में किसने रखी? यूएन के मानव अधिकार काउंसिल में किसने रखी? एक भारतीय कश्मीरी मुस्लिम ने, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि भारत ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि पाकिस्तान को जवाब देना है अगर उसने यूएन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया, ठीक है। तो इन्होंने पाकिस्तान की आलोचना कर दी और इन्होंने ये भी कहा कि जो जावेद बेग हैं, जम्मू कश्मीर में एक कार्यकर्ता है, इन्होंने भारत की ओर से हस्तक्षेप किया था यूएन की मानव अधिकार काउंसिल में। तो इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में तो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां के मानव अधिकारों, वहां के लोगों के जो मानव अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम हमारे कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है 370 हटने के बाद, इनका ये कहना था। इसके साथ ही भारत की बेटी ने भी भारत का पक्ष यूएन के मानव अधिकार काउंसिल में रखा, जिनका नाम है तहमीना रिजवी। ये भी भारतीय कश्मीर की निवासी हैं, वहां पे कार्य करता है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर की महिला की सुरक्षा और शांति से संबंधित बात रखी और साथ ही कहा कि भले ही भारत एक विविधताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है मतलब कि यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो इन्होंने भी भारत की ओर से भारत का पक्ष रखा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कश्मीर के, भारतीय कश्मीर के लोगों को यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की ओर से भेजा गया। तो ये दिखाता है कि भारत ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी पाकिस्तान को जवाब। रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान से तो खुद का ही घर नहीं संभल रहा है, बलूचिस्तानी विद्रोह पाकिस्तान में हो रहा है, बाल्टिस्तान में भी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सरकार और सेना का विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ खैबर पख्तून प्रांत में भी विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है इमरान खान की वजह से। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी पाकिस्तान की सरकार या सेना के द्वारा गायब कर दिया गया है, उस वजह से भी जनता भड़की हुई है। तो पाकिस्तान में तो वैसे भी सिविल वॉर जैसी स्थिति है, इसलिए अब पाकिस्तान सहारा ले रहा है चाइना का कि चाइना की सेना
पाकिस्तान में आकर इन सभी स्थितियों को कंट्रोल कर सके। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।